पाक फ़ज़ाइया का तरबती सुपर मुश्ताक तैयारा मामूल की परवाज़ के दौरान मर्दान के करीब हादसे का शिकार हो गया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद कासिम अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट ताहा अब्बास शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद कासिम अब्दुल्ला का ताल्लुक पाकिस्तान एयरफोर्स से था, जबकि शहीद लेफ्टिनेंट ताहा अब्बास पाकिस्तान नेवी से वाबस्ता थे। हादसे की वजूहात जानने के लिए एयर हेडक्वार्टर्स ने बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे दिया। फील्ड मार्शल, सर्विसेज चीफ्स और पाक अफवाज के तमाम रैंक्स ने हादसे में गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। फील्ड मार्शल, सर्विसेज चीफ्स और पाक अफवाज ने शोहदा के अहले खाना से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मर्दान में पाक फ़ज़ाइया के तरबियती तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस किया। सदर मुमलिकत ने फ़्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद कासिम अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट ताहा अब्बास को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने शहदा के दर्जात बुलंदी और अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। सदर ने गमज़दा ख़ानदानों से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा, कौम वतन के दिफा के लिए बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। साथ ही साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मर्दान के करीब पाक फ़ज़ाइया का तरबियती तैयारा गिरने पर इजहार अफसोस। फ़्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद कासिम और लेफ्टिनेंट ताहा की शहादत पर इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हादसे में शहीद होने वाले जवानों की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला लवाहिकीन को ये सदमा बर्दाश्त करने का हौसला और सब्र जमील अता फरमाए। पाक अफवाज की दिफाए वतन के लिए पेशा वराना महारत बेमिसाल है। वज़ीर आज़म ने फ़्लाइट लेफ्टिनेंट कासिम और लेफ्टिनेंट ताहा अब्बास के अहले खाना से दिली हमदर्दी का इजहार किया। बानी PTI के तिबी मुआयने के लिए पिम्स अस्पताल इंतजामिया ने एलामिया जारी कर दिया है। एलामिया के मुताबिक बानी PTI को गुज़श्ता रात पिम्स अस्पताल लाया गया। बानी PTI की आंख के इलाज का 5वां मरहला मुकम्मल हो गया। पिम्स अस्पताल में 5वां इंट्राविट्रल इंजेक्शन लगाया गया। मुआयने के दौरान बानी PTI की तिब्बी हालत मुस्तहकम रही। पिम्स हुक्काम के मुताबिक बानी PTI की OCT रिपोर्ट में आंख की हालत में बेहतरी जाहिर हुई है। इलाज के दौरान और बाद में बानी PTI की हालत मुस्तहकम रही। खबर यह है कि अमेरिका ईरान अमन मुआहदे की बाज़ाब्ता तकरीब जिनेवा में जुम्मे को होगी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मेज़बानी करेगा। की गहराइयों से बड़ी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, अमेरिका ने ईरान, लेबनान समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाई के खात्मे का ऐलान कर दिया है। दुनिया ने अमन का तारीखी संग मील अबूर किया। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा डिप्लोमेसी की कामयाबी है। जंग के बाद अमन का सूरज तुलू हो गया है। ये तारीखी मुआहदा सिफारती और मुज़ाकराती अमल का कामयाबी की अक्कास है। ये सिर्फ दो ममालिक के दरमियान मुआहदा नहीं बल्कि अमन मुकालमे की फतह है। मुज़ाकरात के दौरान कई नशेबो फराज आए। यूँ लगता था अभी मामला ख़त्म हो जाएगा। जंग के शोले बुझाने के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शब रोज़ मेहनत की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जिक्र किए बगैर ये अजीम कामयाबी अधूरी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने हिम्मत नहीं हारी, मुसलसल मुशावरत करते रहे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस मकसद के लिए गैर मामूली किरदार अदा किया। मुल्क समेत पूरी कौम फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन पेश करती है। ट्रंप, ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई और ईरानी सदर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने निहायत मुश्किल हालात में तदब्बुर, दानिश और सब्र का दामन नहीं छोड़ा। मुज़ाकरात के नाजुक सब्र आज़मा वक्त में कतर के अमीर को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। सऊदी वली अहद और तुर्की के सदर के भरपूर ताउन का भी शुक्रगुजार हूँ। चीन के सदर शी जिनपिंग का भी दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। चीनी सदर ने अमन के किरदार को आगे बढ़ाने में भरपूर ताउन किया। दुनिया के बेशुमार ममालिक ने इस अमन के लिए अपना अहम किरदार अदा किया। इस अजीम कामयाबी पर दुनिया भर में पाकिस्तान को इज़्ज़त और एहतराम मिला है। पाकिस्तान को आलमी सतह पर मिलने वाली ऐसी इज़्ज़त पहले कभी नहीं मिली। अजीम कामयाबी पर मौरख हमेशा सुनहरे हरूफ से पाकिस्तान का नाम लिखेगा। नवाज शरीफ, सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो का शुक्रगुजार हूँ। अक़वाम आलम ने अमरीका ईरान अमन मुआहदे में मौसर किरदार अदा करने पर पाकिस्तान से भरपूर इज़हार तशक्कुर किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने अमरीका ईरान अमन मुआहदे का खैर मकदम करते हुए पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी पर तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस ने कहा, अमरीका ईरान अमन मुआहदा तनाज़ात के पुरअमन हल की जानिब एक अहम कदम है। कतरी वज़ीर आज़म ने भी ईरान अमरीका मुआहदे के लिए साजगार हालात पैदा करने और मौसर किरदार अदा करने पर पाकिस्तान का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। बरतानवी वज़ीर आज़म ने अमरीका ईरान अमन मुआहदे पर पाकिस्तान और दीगर सालिसों को मुबारकबाद पेश की। तुर्क सदर ने कहा, अमरीका ईरान अमन मुआहदे की तकमील पर पाकिस्तान की गैर मामूली सालिसी की कोशिशों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने कहा, अमरीका और ईरान के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे का भरपूर खैर मकदम करते हैं और पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। फ्रांसीसी सदर ने कहा, अमरीका और ईरान के दरमियान सिफारती कोशिशों के नतीजे में तय पाने वाले आम मुआहदे का खैर मकदम करता हूँ, जिसमें कई शराकतदारों ने हिस्सा
हिस्सा लिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका ईरान अमन मुआहिदा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की खुसूसी कोशिशों की वजह से मुमकिन हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के तुर्की, इराक और मिस्र के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक राबते गुफ्तगू में ईरान अमेरिका मफ़ाहमत की यादाश्त पर वाशिंगटन की ज़िम्मेदारियों का तज़किरा किया गया। अब्बास अराग़ची ने लेबनान के ख़िलाफ़ इसराइली जारहियत को मुकम्मल तौर पर रोकने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा, अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले हमलों को फिलफौर बंद होना चाहिए। वज़राए ख़ारजा ने अमन इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए सिफारती कोशिशें मजबूत करने पर जोर देते हुए करीबी ताउन और मुशावरत जारी रखने का मजबूत अज़्म किया। लीडरों पर ही भरोसा किया जाता है, गीदड़ों पर नहीं। एक लीडर, एक फौज और एक सिपह सालार की मेहनत रंग ले आई। सेनेटर फैसल वाडा का कहना है, फील्ड मार्शल ने अपनी अनथक मेहनत से पाकिस्तान को वर्ल्ड ऑर्डर में ला खड़ा किया। हमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सूरत में बेहतरीन लीडर मिला। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वर्ल्ड फोरम पर पाकिस्तान का नाम और परचम बुलंद किया। लीडर, एक फौज, एक सिपह सालार, जिसकी अंतक मेहनत ने पाकिस्तान को वर्ल्ड ऑर्डर में, चीफ को वर्ल्ड ऑर्डर में लाके खड़ा किया। कौमें, दुनिया, इंटरनेशनली लोग चीफ को ट्रस्ट करते हैं और लीडरों पे ही भरोसा किया जाता है, लीडरों पे तो भरोसा किया नहीं जाता। तो हमारे पास वर्ल्ड फोरम पे पाकिस्तान को आसमान पे लाया, ना कि सिर्फ हमने शिकस्त दी, इंडिया को फील्ड मार्शल की सरबराही में रोल प्ले किया और जिसकी बदौलत अल्लाह ताला ने उनका सबब वसीला बनाया कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे। पीस डील होने जा रही है। फिर मैं आपसे कहूँगा कि सिर्फ एक आदमी का कमाल है, फील्ड मार्शल का। हमारे झंडे को आगे किया है, हमारी फौज का बहुत ज़बरदस्त रोल रहा है जंग के दौरान, लेकिन पीस के अंदर सिर्फ लीडर, नो लीडर। सदर आज़ाद कश्मीर ने कश्मीर की कानून साज असम्बली का इजलास कल दोपहर 2 बजे तलब कर लिया। इजलास में आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर बहस होगी। आपको बता रहे हैं, अहम खबर है, सदर आज़ाद कश्मीर ने कश्मीर के कानून साज असम्बली का इजलास कल दोपहर 2 बजे तलब कर लिया। इजलास में आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर बहस होगी। आज़ाद कश्मीर के शहरियों ने कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी को इंतशारी एक्शन कमेटी करार दे दिया। कहा, ताजिरों और आम शहरियों को मुश्किलात से दो चार कर रखा है। आज़ाद कश्मीर के अवाम अमन व अमान कायम रखने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ खड़े हैं। कश्मीर के अंदर जो हड़ताल, जो मुजाहरे या जो इसका हालात बने हुए हैं, आज हम बेकार पड़े हुए हैं, हमारे घरों में के चूल्हे ठंडे हुए हैं। दुश्मन की उच्च हटकंडों को फरोग देना, कश्मीर में इंतशार को जन्म देना और दुश्मन के नजरिए पे को फरोग देना इस कमेटी का बुनियादी मकसद है। अवाम इस कमेटी से मुकम्मल लाताल्की का इजहार करती है, अपने कानून नाफज करने वाले इदारों के साथ मुकम्मल सपोर्ट और मुकम्मल हमायत की यकीन दहानी करवाती है। ये जो बाजार बंद हैं, ये इंतहाई मुश्किलात हैं, ये किसी तौर में भी कश्मीर के लिए मुनासिब नहीं है। स्टेट को चाहिए कि किसी भी इस तरह के अनासर को, जो एंटी स्टेट एक्टर है, उनको किसी को भी, किसी जत्थे को इसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए। अवामी एक्शन कमेटी से इंतशारी एक्शन कमेटी की तरफ बढ़ रही है। आए रोज ये आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर इंतशार फैला रहे हैं। अवाम इंतशारी एक्शन कमेटी की ये काल मुस्तरद करती है। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी की गुंडागर्दी से तंग ट्रक ड्राइवर्स ने आज़ाद कश्मीर के लिए सफ़र करने से इनकार कर दिया। ड्राइवर्स का यह कहना है, कलअदम एक्शन कमेटी वाले गोलियां मार रहे हैं, हम अपना नुकसान नहीं कराना चाहते। गाड़ियों लोड हो रही है, वहाँ पे एक्शन कमेटी वाले जो है हमारी गाड़ियों को आग लगा रहे हैं, डीजल चोरी कर रहे हैं, गाड़ियाँ जाने नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से अभी हमने अपनी ये गाड़ियाँ लोड करके वापस दोबारा हम उतार रहे हैं। तो हमारे लिए कोई तामुल किया जाए, हमारा ख्याल किया जाए। ये गाड़ियाँ आज फिर हालाकोट भेजे तो सरकार वापस आ गई है। खाली हो सकती है ड्राइवर कह रहे कि उत्थे गाड़ियाँ एक्शन कमेटी वाले रुक रहे हैं, पेट्रोल काट रहे हैं, आग ला रहे हैं। भाई हम खुद नहीं जा रहे हैं, जगह जगह पे आर्मी एक्शन कमेटी वाले गुंडे फिर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। अभी एक फैमिली को मारा है। हमें अपनी जान प्यारी है, हमारे पास राशन भी है, सब कुछ है, हम खुद नहीं जा रहे हैं। तक ये गुंडे हैं, इनका खात्मा नहीं होगा, हम नहीं जाएगा। ये अवामी एक्शन कमेटी वाले गुंडे बन के घूम रहे हैं, लोगों पे गोलियां चला रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, आम लोगों को मार रहे हैं, आम शहरियों को मार रहे हैं। हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें अपना फैमिली भी देखना है, हम नहीं जाएंगे इनके पास। पंजाब का बजट कल पेश होगा। वज़ीर ख़जाना पंजाब मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान बजट पेश करेंगे। वज़ारत ख़जाने के ज़राए का कहना है, बजट के आदाद शुमार को हतमी शक्ल दे दी गई है। असेंबली इजलास से पहले 11 बजे काबीना का इजलास होगा। बजट में सोशल सेक्टर को तरजीह दी गई है। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में विफाक के बराबर इजाफा करने की तजवीज़ है।
अनमोल और पिंकी केस में गार्डन पुलिस का गैर कानूनी असलहा बरामदगी केस का अबूरी चालान सिटी कोर्ट में जमा कराया जाएगा। फारूक समी मजीद हमें इस हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगे। फारूक, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये चालान के हवाले से जो अबूरी चालान है उस पर फिर भी जो है वो प्रोसिक्यूशन की जानिब से कुछ सवालात उठाए गए हैं और कहा गया है कि इन सवालात को जरूर मुकम्मल किया जाए। इस चालान के अंदर 16 गवाह शामिल हैं। मुकदमे में अनमोल, पिंकी, ज़िशानुर रहमान, सुहेलुर रहमान और मोहम्मद समीर को गिरफ्तार बताया गया है, जबकि मफरूम मुल्जिमानों में अमीका और ऐना, सुमेरा, साबरा बीबी शामिल हैं। गैर कानूनी असला मुल्जिम की गिरफ्तारी के वक्त बरामद हुआ था। इस हवाले से पुलिस ने चालान में बताया है। प्रोसिक्यूशन की जानिब से जो सवाल उठाए गए हैं उसमें ये कहा गया है कि मुल्जिमा की जो मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की मालूमात हैं वो इस चालान के अंदर शामिल की जाए। मुल्जिमा के बैंक अकाउंट्स और जायदाद के लिए मुताल्लिका बैंकों और लोगों को खतूत इस सिलसिले में लिखे जाएं और उनको अदालत में बताया जाए। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो अनमोल और पिंकी के पास ज़ेर इस्तेमाल गाड़ियां थी उनकी तफसीलात भी और साथ में FIA, स्टेटमेंट और दीगर इदारों से भी मुल्जिमा के हवाले से मालूमात जमा करके अदालत के अंदर जमा कराई जाएँ। ये जो है वो प्रोसिक्यूशन में डिप्टी प्रोसिक्यूटर आरिफ सताई की जानिब से पुलिस को हिदायत की गई है। इसके साथ साथ आज एक और इस केस में पेशरफ्त हुई है कि सहूलतकार ज़िशानुर रहमान और सुहेलुर रहमान के वकील ने कॉल डेटा रिकॉर्ड की दरख्वास्त दायर कर दी है। उनका कहना है कि मुल्जिमा का जो इन दोनों अफराद से कोई ताल्लुक नहीं है, ताहम उनको जबरदस्ती मुलविस किया गया है, लिहाजा दोनों भाइयों का क्रिमिनल रिकॉर्ड पुलिस पेश करें। और दरख्वास्त में ये भी इस्तदा की गई है कि दोनों मुल्जिमान का कॉल डेटा रिकॉर्ड लोकेशन के साथ अदालत में जमा कराया जाए ताकि इस हवाले से केस में मजीद पेशरफ्त की जा सके। जी बहुत शुक्रिया। कोयटा समेत सूबे भर के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की जानिब से OPD सर्विसेज का बायकॉट 90 रोज में जारी है। डॉक्टर मानूर पर तेजाब गर्दी के वाक़े के बाद से इमरजेंसी के अलावा तमाम सर्विसेज बंद हैं और मरीजों को शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। मजीद बता रही हैं अतिया अकरम। यंग डॉक्टर्स की जानिब से कोयटा समेत सूबे भर के तमाम सरकारी अस्पतालों की OPD सर्विसेज बंद हुए आज 9वां रोज़ है। डॉक्टर महानूर पर तेजाब गर्दी के वाक़े के बाद से यंग डॉक्टर्स की जानिब से बाकायदा एहतजाजी कैंप भी कायम किया गया है और डॉक्टर महानूर को अच्छी तिब्बी सहूलियात अस्पतालों में डॉक्टर्स को सिक्योरिटी की मंजूरी तक जो है वो OPD सर्विसेज के साथ दीगर सर्विसेज का बाइकाट जारी रखे हुए हैं। सिर्फ एमरजेंसी सर्विसेज कहीं कहीं काम करती हुई नज़र आ रही हैं। कोयटा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सिविल अस्पताल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। डॉक्टर्स ना होने की वजह से इंतहाई परेशानी के आलम में मरीज़ वापस आ रहे हैं। मरीज़ों ने हुकूमत से अपील की है कि वो डॉक्टर्स के साथ जो है वो मुज़ाकरात करें ताकि दूर दराज से आने वाले मरीज़ जो प्राइवेट क्लिनिक का ख़र्चा बर्दाश्त नहीं कर सके इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तिब्बी सहूलियात मैसर आ सकें। जी। सेनेटर समीना ज़हरा की ज़ेर सदारत सेनेटरी कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक का अजलास। कमेटी ने चारों सूबों से गैरत के नाम पर कत्ल की तफसीलात तलब कर ली। जुल्करनैन हैदर मजीद इस तफसीलात से आगाह करेंगे। बताइए जुल्करनैन। जी बिल्कुल, सेनेटरी कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक का इजलास हुआ है और इसकी सदारत सेनेटर समीना ज़हरी ने की है। कमेटी ने चारों सूबों से गैरत के नाम पर किए जाने वाले कत्ल की जो तफसीलात हैं वो तलब की हैं और चेयरपर्सन कमेटी का कहना था कि गैरत के नाम पर कत्ल का सिलसिला जारी है और हम इसका तदारुक ही नहीं कर पा रहे। बलूचिस्तान में 3 साल के अंदर 218 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। DIG क्राइम ब्रांच जो है बलूचिस्तान उन्होंने बताया कि नशीराबाद में 173 केसेस हुए। अदम शवायद की बिना पर कई मुकदमात लोग बरी हो गए हैं। बलूचिस्तान में फोरेंसिक लैब नहीं है। FIR ताखीर से होती है और कई मुकदमात में ताखीर से मुकदमा दर्ज करने और अदम शवायद की बिना पर मुल्ज़मान को फायदा होता है। बलूचिस्तान में वडेरा सिस्टम है, ये कहना था चेयरपर्सन कमेटी का। जबकि जो एडिशनल IG पंजाब है उन्होंने भी ब्रीफ किया है कि गैरत के नाम पर 2021 में 127 केसेस पंजाब में रिपोर्ट हुए। पंजाब में 5 सालों के दौरान 650 केसेस में से 192 को सजा हुई। गैरत के नाम पर कत्ल में सजाओं की शरह 23% है। पंजाब में इस वक्त रेप एक्ट का भी निफाज है, अलग से यूनिट बनाया गया है। खवातीन पर तशद्दुद के हवाले से हमने कई बेहतरीन इक़दाम किए हैं। अब जो है पुलिस खुद मुतासरा खातून तक पहुंच जाती है। इस साल 50% केसेस में कमी आई है। रवां बस गैरत के नाम पर कत्ल के 39 केसेस फाइल हुए। जी बहुत शुक्रिया जुल्करनैन हैदर।